नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कमोडिटी कॉल में आप सभी का स्वागत है। चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। कहां से बना है दबाव और यहां से और कितना टूटेगा भाव, बताएंगे आपको आज। साथ ही धनिया पर भी रहेगा हमारा फोकस। जानेंगे मौजूदा स्तर से धनिया कितना आपको बनाएगा धनवान। लेकिन अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 1800-209-7890। आप हमें अपना सवाल 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको सभी सवालों के जवाब, बताएंगे आपको कमाई के तरीके। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुकाबले रुपए की मजबूती और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में गिरावट से घरेलू कमोडिटी बाजार की चाल भी कमजोर पड़ गई है। सोने में करीब 200 रुपए की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। चांदी की बात करें, दाम करीब 350 रुपए टूट गया है, लेकिन क्रूड में गिरावट ज्यादा है। अमेरिका में जोरदार भंडार से ये करीब 1.5% फिसल गया है। मांग में कमी की आशंका से बेस मेटल्स की भी चौतरफा पिटाई हो रही है। एल्यूमिनियम इस साल का निचला स्तर यहां पर उसने छू लिया है, जबकि लेड की बात करें पिछले 4.5 महीने के निचले स्तर पर कारोबार हो रहा है। एग्री कमोडिटी की ओर अगर हम रुक करें तो कैस्टर का भाव 5 महीने की ऊंचाई पर है और ये 6,000 रुपए के पार चला गया है। चने में भी आज हमने तेजी का आलम आते हुए देखा है। लेकिन धनिया की बात करें तो 2 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार हो रहा है। कच्चे तेल में आई तेज गिरावट से ग्वार की तेजी पर भी ब्रेक लग गया है और ये करीब 1% नीचे आ गया है। तो ये फोकस रहेगा हमारा अगर हम आज के शो की बात करें। लेकिन चलिए आपको मिलाते हैं हमारे आज के मेहमानों से। आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल है और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत करेंगे आपकी आज की हॉट पिक्स के साथ। तो अनुज, एग्री पैक में आपका फोकस आज कहां पर है? कविता जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमने रिफाइंड को चुना है। हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं 722 के आसपास। स्टॉप लॉस 731 का रहेगा। टारगेट करीबन 708 तक हो सकता है। वहीं हम अगर कॉटन सीड ऑयल के को देखें तो अब एक ओवरबॉट जोन में आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 2465 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 2320 से लेकर 2300 रुपये तक हो सकता है। ऑलराइट, चलिए तपन आपके पास में आऊंगी। बताएं नॉन एग्री पैक में आपकी हॉट पिक्स क्या हैं आज के लिए? तपन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं चांदी की, जहाँ पर तेज गिरावट आती हुई हम देख रहे हैं। इसका दाम 350 रुपए लुढ़क चुका है और ग्लोबल मार्केट में गिरावट और रुपए में रिकवरी से कीमतों पर दोहरा दबाव पड़ा है। और चांदी पिछले 4 महीने के निचले स्तर पर सिर्फ 500 रुपए, वो उसको छूने से सिर्फ 500 रुपए की दूरी पर ही है। लेकिन विस्तार से हम चांदी की चाल पर बात करते हैं। CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा, सोने से ज्यादा चांदी में हम गिरावट आती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब और कितना टूटना बाकी है चांदी का? जी कविता, चांदी हमेशा क्योंकि एक छोटी कमोडिटी है तो ज़्यादा वॉलेटाइल भी हमेशा रहती है। अगर आप सोने में गिरावट देखते हैं तो चांदी में हमेशा ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है एंड वाइस वर्सा। बढ़त के समय भी वही देखने को मिलता है। चांदी ये तीसरा ऐसा साल होगा जब हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त आते हुए नहीं देखी है। लेकिन ये ऐसा भी साल है जहाँ पर आपको बैंक्स, ब्रोकरेजेस, माइनिंग कंपनी सभी कह रही हैं कि जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो पीक आउट हो चुका है और इस साल में चांदी में एक्यूमुलेशन के लेवल्स बेहतर मिलेंगे। लेकिन वो तब अगर हम 14.90 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं तोड़ते हैं, तब अगर 14.90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है तो चांदी यहाँ पर थोड़ी सी और भी बेरिश हो सकती है। पर ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर भाव गिरता भी है तो यहाँ पर मांग बढ़ने की एक्सपेक्टेशन काफी स्ट्रांग है। पिछले ही महीने हमने रिपोर्ट्स आते हुए देखी थी कि कैसे ये साल में भारतीय मांग यहाँ पर 4 साल के हाईज पर रह सकती है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो हमने 37 से 38% यहाँ पर इंपोर्ट चांदी का ज्यादा होते हुए देखा है। सोने में इतने इंपोर्ट नहीं था, लेकिन चांदी में 35-40% का जो इंपोर्ट हमने बनते हुए देखा, उससे काफी क्लियर है कि छोटी कमोडिटी है, वॉलेटाइल है, लेकिन यहाँ पर मांग बनती हुई नजर आई है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस साल में रूरल इंडिया में, क्योंकि हमने फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी सारी सब्सिडीज, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट वगैरह दिया है, तो सोना ज्यादा महंगा है, लेकिन चांदी में हम यहाँ पर शायद निवेश बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अगर भाव नीचे गिरते भी हैं तो यहाँ पर मांग बेहतर होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यूएस में भी यही माना जा रहा है कि इस साल में चांदी की खरीदारी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रह सकती है। पिछले साल के मुकाबले एक्सपेक्टेशन ये है कि हम करीबन 20 से 25% मांग वहां पर भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं।
जहां तक प्राइसेस की बात है, सिल्वर इंस्टीट्यूट की बात करें या जो अदर दूसरी जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चांदी स्टडी ग्रुप्स हैं, उनका ये मानना है कि करीबन 7 से 10% की बढ़त चांदी के भावों में ये साल खत्म होने से पहले हम देख पाएंगे। तो ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। चांदी काफी हद तक मेटल्स को और सोने को फॉलो करती है, डॉलर को भी फॉलो करती है, ग्लोबल क्यूज भी हम यहाँ पर देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन चार्ट्स पर जैसे मैंने कहा 14.90 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो ये साल फिर पॉजिटिव खत्म होगा। ऑलराइट, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, पूरी बात समझाने के लिए मनीषा। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये हम जानेंगे। लेकिन तपन, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे आपकी हॉट पिक्स जाननी है। चांदी पर सवाल पूछने से पहले आप अपनी आज की नॉन एग्री पैक में आपकी हॉट पिक्स क्या है ये बता दें। जी गुड इवनिंग। आज की हॉट पिक्स में पहला मेरा होगा सिल्वर। तो चांदी में हमने अच्छी अपने सेलिंग देखने को मिली है। मेजरली प्रेशर उसमें बना है बेस मेटल्स और जो रुपये में जो हमको बढ़त मिली है उसकी वजह से उसमें प्रेशर आया। तो 37,600 के लेवल से उसमें सेलिंग करनी चाहिए और डाउन साइड में 37,100 का उसमें टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस उसमें 37,900 का हो सकता है। दूसरी मेरी हॉट पिक है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हमने रिसेंटली जो यूनिट डेटा आया उस वहाँ से करेक्शन देखने को मिला है। तो उसमें भी हम डाउन साइड में डॉलर टर्म में अगर देखें तो 62, 63 के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। तो 4440 के लेवल से सेलिंग उसमें आ सकती है और डाउन साइड 4370 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस उसमें रहेगा 4480 का। ऑलराइट, तो चांदी कच्चा तेल दोनों में ही आप बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से हम चांदी की चाल पर ही बात करेंगे। तपन, बिकवाली की आपने यहाँ पे रणनीति सुझाई है और हमने बात भी की मनीषा से, तो वो बता रही थी कि 1490 इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अहम लेवल है। इसको होल्ड करने की पूरी कोशिश तो चांदी हालांकि करेगी, लेकिन 37,000 रुपए के भी नीचे आपको चांदी कीमतें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तपन जी, जैसे मनीषा ने बताया 14.90 का इंटरनेशनल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे ही MCX की प्राइस अगर देखें हम, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक किया तो मार्जिनल करेक्शन उसमें 36,500, 36,200 तक का आ सकता है। बट मेरे हिसाब से वो एक सपोर्ट जो है वो बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट वो है, तो वहाँ तक आई थिंक प्राइस शायद आएगी। बट अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम इस साल चांदी के लिए एक अच्छा साल देख सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो लोअर रेंज है वो बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर बाइंग अगर आपको करनी है तो फिर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ी सी और गिरावट होगी। लेकिन अदरवाइज हॉट पिक्स में आज तपन ने बिकवाली की रणनीति दी है चांदी में। हम आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं मंदी की खबरों की ओर। एग्री पैक में आज धनिया फोकस में है, क्योंकि धनिये का जो भाव है 2 साल के ऊपरी स्तर से दबाव में आ गया है और आज बेहद छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। हालांकि इस महीने इसमें एक तरफा तेजी भी हमने देखी है। लेकिन विस्तार से बात करते हैं अनुज से। अनुज, धनिया जो है इसमें इतनी तेजी कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, धनिया में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोडक्शन कम है। करीबन 20% तक का जो प्रोडक्शन है वो इसमें कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से इसके भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में जो मसालों की ओवरऑल अगर हम देखें तो जो निर्यात मांग है वो अच्छी बनी है, जिसमें कोरिएंडर भी एक ऊपर रहा है कि काफ़ी अच्छी निर्यात मांग यहाँ पर देखने को मिली। तो 2 फैक्टर हैं जो कि काफ़ी रोल प्ले किया है और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो हो सकता है कि भाव यहाँ से थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो बट करंट रेट पर बाइंग करने से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। करंट अभी भाव करीबन 7198 के राउंड चल रहे हैं, तो भाव अगर नीचे करीबन 7,000, 7,050 के आसपास मिले तो ही बाय करके चले। हमें लगता है कि ऊपर में 7,400, 7,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम कोरिएंडर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ से दबाव आना भी शुरू हो चुका है, लेकिन 7,000 के नीचे भी क्या कीमतें आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 7,000 के नीचे कीमत नहीं जाएंगी, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है। साथ में अगर हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि एक माइंड करेक्शन यहाँ पर मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, तो वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 7,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पे भी 7,000 के आसपास बाय इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, 7,000 के आसपास अगर आपको खरीदारी करनी है तो इस लेवल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले दर्शक कुरुक्षेत्र से अक्षत हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अक्षत, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, हमने जिंक 214 पर 3 लॉट सेल किए हुए हैं। 3 लॉट 214 पे जिंक आपने सेल किए हुए हैं? जी ठीक है, तपन क्या सलाह होगी?
जी, जिंक की बात करें तो पिछले थोड़े दिनों में हमने अच्छा सा करेक्शन उसमें देखा है। तो ये करेक्शन मुझे लग रहा है कि 220 221 तक उसमें कंटिन्यू रह सकता है। जनरली जो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स जो आ रहे हैं, आईएमएफ ने अपना फोरकास्ट कम किया है और ईसीबी ने भी अपनी चिंता जताई है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। तो उस हिसाब से जिंक में हम थोड़ा डिमांड प्रेशर देख सकते हैं और उसके हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। तो 221 220 के अगर आता है तो वहां से एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 227 और 228 का रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात से जयेश मोरबी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार जयेश। नमस्कार सर। पूछिए। मेरे पास फिजिकल में गम पड़ा है 150 टन, तो 8700 की प्राइस से मेरी खरीदी है, तो ये कितना बढ़ सकता है और कितना समय रखना है? ठीक है, अनुज ग्वारकम पे ये सवाल पूछ रहे हैं। 8700 की इनकी बाई है फिजिकल में, क्या सलाह होगी इनके लिए, कितना समय इनको देना चाहिए? और देखिए, ग्वारसीड और ग्वारगम में हमने ट्रेंड ऊपर की तरफ आते हुए देखा है और हमने लगता है कि आने वाले समय में भी जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो इनकी जो बाइंग पोजीशन है हमें लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हमें लगता है कि 9300 से लेकर 9500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इनको अपनी पोजीशन को, बाई पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। चलिए रुके रहे, आपको ये सलाह दी जा रही है। बीकानेर से डूंगर मलजी फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए। मेरा एनजी का क्या करें? एनजी प्लस की हुई है। किस लेवल पर? 200 पर है। 200 पर है, तपन इन्होंने 200 पे खरीदारी कर रखी है नेचुरल गैस में, क्या सलाह देंगे इनको? जी, नेचुरल गैस की बात करें तो यूएस में और यूरोप में विंटर खत्म होने के बाद नेचुरल गैस की डिमांड में कटौती आई है, तो जिसका एक सपोर्ट हम देख रहे हैं 180 का। तो वहाँ ये रेंज से 200 तक की रेंज में प्राइसेस ट्रेड हो सकती है। तो अभी अगर आपकी पोजीशन है 200 पे बाइंग, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप होल्ड रख सकते हैं प्राइसेस को और 195 के तक आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप उसको आप प्रॉफिट बुक उसमें एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, इसलिए से महेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ पूछिए। सर, ये मेंथा ऑयल के रेट जो है वो दिन घटते चले जा रहे हैं। अभी के 15-20 दिन में 200 से 300 रुपए का अंतर आ गया। हाँ, आप ये कितना क्या वजह रुकना, हो सकती है? कि आप कितना रुकना चाहते हैं इसमें? इसमें तो 1 महीने लगभग। ऑलराइट, अनुज क्या सलाह होगी मेंथा ऑयल में? देखिए, मेंथा ऑयल में भाव नीचे आने के पीछे रीज़न ये है कि जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो इस बार अच्छी है लास्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। और अब आने वाले समय में अराइवल का सीजन भी स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि मेंथा में जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा और वेरी शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि नीचे करीबन 1420 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। 1420 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं मेंथा ऑयल में। अगला सवाल जयपुर से किशोर ने एसएमएस के जरिए पूछा है और कच्चे तेल में इन्होंने बिकवाली की रणनीति तपन बना रखी है और 4400 का भाव है। जी, क्रूड ऑयल में हम और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू देख सकते हैं। जो इन्वेंट्री के डेटा जो बेरिश है वो प्रेशर कर रहे हैं और डॉलर टर्म में भी हम 62-60 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न है वो भी डिमांड के वजह से एक प्रेशर कर सकते हैं प्राइसेस पे। डाउन साइड में हम 4370 का लेवल हम क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। ऑलराइट, अगले दर्शक अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार मैडम। हाँ किशोर जी। मेरा सवाल कैस्टर सीड्स पे है। कैस्टर सीड्स के 2 लॉट 5500 में बेचे हैं। मंडी में आवक अच्छी है, फिर भी रोज सुबह में सट्टाखोरी से 100-150 रुपया बढ़ जाता है, तो क्या करें? ऑलराइट, अनुज। देखिए, हमें लगता है कि इनको सेलिंग से निकल जाना चाहिए क्योंकि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और साथ में कुछ फैक्टर और हैं जो उन्होंने गिनवाया। साथ में एक फैक्टर और है कि यहाँ पे जो निर्यात मांग है वो अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 6300 से लेकर 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इनको सेलिंग की पोजीशन निकल जाना चाहिए। अगला सवाल वडोदरा से मितेश पूछना चाहते हैं। नमस्कार मितेश जी, पूछिए। यहाँ लगता है शायद लाइन कट गई है, लेकिन तपन सोने और चांदी पर इनका सवाल है। इन्होंने एक लॉट 32,055 पर सोने का लिया हुआ है और चांदी बिकवाली की रणनीति है 37,819 के भाव पे।
जी, तो सोने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दोनों सिल्वर और गोल्ड दोनों में अभी सेलिंग कंटिन्यू है और डाउन साइड में हम गोल्ड में 31,900 का सपोर्ट देख सकते हैं। तो अगर उनकी बाइंग पोजीशन है तो 31,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और अप साइड में उनका टारगेट रहेगा 32,300 का। सिल्वर में अपनी सेलिंग पोजीशन वो कंटिन्यू रख सकते हैं और डाउन साइड में 37,100 का टारगेट वो देख सकते हैं और स्टॉप लॉस में आप 37,900 का बना रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम शो को समाप्त करते हैं और आप दोनों के डिस्क्लोजर हम चाहेंगे। अनुज, देखिए हमने यहाँ जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट्स को रिकमेंड की गई है, उनकी पोजीशन हो सकती है। तपन, जी, जो भी कमोडिटीज डिस्कस हुई उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, हमने हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है। धन्यवाद समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए। और कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए। नमस्कार।